ये शर्ट का फ्रंट पार्ट है जिसमें मैंने मार्किंग की थी। इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर एक निशान लगा देना है। अब 1.25 इंच अंदर की तरफ यहाँ पर एक निशान लगाना है और इस निशान से 4.5 इंच यहाँ पर पॉकेट की चौड़ाई रखेंगे। तो ये देखिए 1.25 इंच यहाँ पर अंदर लेना है और यहाँ से 4.5 इंच पर हमें पॉकेट की चौड़ाई रखनी है इस तरीके से। अब पॉकेट की लंबाई यहाँ पे हम रखेंगे 4.25 इंच, 4.75 4.75 इंच, यानी कि यहाँ पर भी 4.75 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरीके से ऐसे निशान लगा देंगे। अब सेंटर में एक निशान लगाएंगे और 2 निशान ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर पॉकेट की शेप बना देंगे। इस तरीके से शेप बना देना है पॉकेट की। तो ये हमारा पॉकेट के निशान लग चुका है। अब हम इस तरीके से यहाँ पर चॉक की मदद से ऐसे यहाँ पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें सीधी साइड में जेब को अटैच करना है, इसलिए तो ऐसे हमने यहाँ पर निशान लगा दिए। आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं ऐसे दे आप चेक करके। और अब हम यहाँ पर पॉकेट को अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको काट के निकाल दिया है मैंने। अब हम यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा देंगे इसके नीचे नीचे एकदम। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पॉकेट में और अब इसको अटैच करेंगे। तो ऐसे रख लेना है जैसे हमने 2 डॉट लगाए थे, वहाँ पर इनको ऐसे अटैच कर लेना है। अब इस तरीके से यहाँ पर मशीन को लेकर जाना है और 2 लाइन या फिर 2 सूत जितना यहाँ पर हम लेकर जाएंगे और फिर यहाँ पर इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से ऐसे आपको गाइडलाइन ले लेना है और यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। तो ये ऐसे करके और गाइडलाइन ले सकते हैं। तो अब किसी चीज़ की सहायता से हम यहाँ पर ये कपड़े बाहर निकल रहा है जो उसको अंदर कर देंगे और ऐसे सुई को अंदर रखकर हम कपड़े को घुमाकर और अब हम यहाँ पर शेप देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नोकीला पार्ट बनाना है हमको इस तरीके से। देखिए तो ऐसे यहाँ पर हमको शेप देनी है। तो ये हमारी जेब की शेप हो चुकी है, बन चुकी है। ये देखिए इस तरीके से बनाना है और किनारे किनारे सिलाई लगा देनी है। अब लेकर जाएंगे ऊपर और सीधी सीधी सिलाई लगा देंगे, किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे ऐसे। अब 2 सूत इस तरफ ऐसे जाएंगे और इस तरीके से ऐसे इसको मिला देंगे। तो ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। तो ऐसे आपको पॉकेट लगा देना है। पॉकेट यहाँ पर लगेगी फ्रंट पार्ट में बैक साइड, तो बैक की तरफ यहाँ पर पॉकेट लगेगी। ये देखिए तो ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। जो हमने यहाँ पर फैशन पट्टी बनाई है उसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सीधी साइड से सिलाई लगा रही हूँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए मैं सीधी साइड से यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर गाइडलाइन लेते हुए एकदम किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कपड़े को ऐसे करके बराबर बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है इस तरीके से यहाँ पर। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट के दूसरा हिस्सा भी यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, दूसरे हिस्से में भी। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे देखिए आप गाइडलाइन लेते हुए यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। ये देखिए तो पिछली पार्ट में मैंने आपको शर्ट की कटिंग करने बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं, तब आपको पूरा डिटेल में समझ आ जाएगा कि मैंने इस शर्ट को कैसे कटिंग करी है। और ये इस वीडियो में आपको स्टिचिंग समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये फ्रंट पार्ट बन चुके हैं। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में तीरा जोड़ेंगे पहले। तो इस तरीके से करके, और ये मैं उल्टी साइड लिख रही हूँ, ये बैक पार्ट का उल्टी साइड है। अब यहाँ पर एक कट लगाना है सेंटर में। तो यहाँ पर कट लगा देंगे इस तरीके से, छोटा सा कट लगाएंगे। और अब हम तीरा ले लेंगे, जो हमने कटिंग करा था वो तीरा हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर भी कट लगाएंगे। तो एक कट मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो ये देखिए ये उल्टी तरफ है, उल्टी साइड है।
और यहाँ पर भी उल्टी साइड है, ऐसे लिख रही हूँ मैं, बी लिख रही हूँ इसमें। और यहाँ पर कट लगा देना है, छोटे छोटे कट लगाने हैं। ये देखिए यहाँ पर सेंटर में कट लगाना है, इस तरीके से कट लगा देना है। तो अब हमको यहाँ पर ये सीधी तरफ मैंने यहाँ पर इसको रखा है, ऐसे कट को कट से मिलाएंगे। तो ये देखिए ये सीधी साइड है और ये भी जो बैक पार्ट है ये भी हमारी सीधी साइड की तरफ मैंने ये हम यहाँ पर रखा है। और इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये उल्टा साइड है, उल्टी तरफ ऐसे रखेंगे। तो सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी और जो उल्टी साइड रहेगी वो हमारी बाहर की तरफ रहेगी। इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ऐसे यहाँ पर सेंटर से ये कट से कट को मिलाकर यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में मैं ऐसे सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए तीरा जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पर नाखून से इसको ऐसे सेट कर लेना है, इस तरीके से ऐसे सेट करना है नाखून से। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे एकदम टॉप पर। तो ये तीरे के ऊपर यहाँ पर टॉप पर सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच। ये देखिए इस तरीके से किनारे किनारे एकदम सीधी लाइन की सिलाई लगा देंगे, ऐसे इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। ये तीरा की यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको कटिंग करके हटा देंगे यहाँ से। ये देखिए इसको छाट के मैंने हटा दिया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको काट के हटा दे रही हूँ, ये जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं इसको काट के हटा दूँगी, इसको बराबर कर लूँगी। शोल्डर को जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा था उसको मैंने सेट कर लिया है। अब यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे उल्टी तरफ और सीधी साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी। तो हमको इसको ऐसे रखना है और इसको इस तरीके से मोड़ देना है। ये देखिए ऐसे। तो इसको ऐसे यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर अब सिलाई लगा देंगे, इसको ऐसे सेट करके। अब शोल्डर को ऐसे सेट करके यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये देखिए ऐसे। तो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लग चुकी है। अब इस शोल्डर को ऐसे यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। ये देखिए तो जो हमारा मार्जिन है वो अंदर की तरफ हो गया है और देखने में भी अच्छी लगती है। ये देखिए यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे, इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे टॉप स्टिच। अब दूसरा शोल्डर भी हम उसको ऐसे ही जॉइंट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा धागा है उनको कट करके हटा दूँगी और यहाँ पर दूसरा शोल्डर को भी ऐसे ही जॉइंट कर लूँगी मैं। ये देखिए इसको ऐसे पकड़ के और इसको इस तरीके से लेके जाएंगे और ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे ही सिलाई लगानी होती है यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो मैंने आपको दोनों शोल्डर जॉइंट करके बताया है। और अगर अब भी आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। अब यहाँ पर भी मैं यहाँ टॉप स्टिच लगा दूँगी, इसको मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर भी टॉप स्टिच लगा देना है, इस तरीके से यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारे दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। ये हमारी स्लीव्स है। अब इसको इस तरीके से करना है, हल्का हल्का सा मोड़ना है यहाँ से और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए इस तरीके से लेकर जाएंगे और नीचे से एकदम थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे, नीचे से एकदम थोड़ा सा इसमें मिला देंगे इस तरीके से। अब जो हमने पट्टी कटिंग करी थी उसको यहाँ पर लेंगे और इसको इस तरीके से, इसको हम पहले कटिंग कर दे रही हूँ यहाँ पर हम हाफ इंच का ही रखेंगे। 1/2 इंच मैंने इसको एक्स्ट्रा पट्टी यहाँ पर ऐसे रखी है बाहर की तरफ। ये देखिए अब इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से ऐसे मिलाते हुए और अब सिलाई लगा देंगे। अब घुमाएंगे इसको और इस तरीके से
साइड करके और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देना है। तो ये यहाँ पर स्लीव्स का कप मैं यहाँ पर जॉइंट करना बता रही हूँ आपको। तो ये देखिए, तो पहले मैं यहाँ पर हम पट्टी बनाएंगे ये, और पहले यहाँ पर इसको कट कर देंगे हल्का सा, इस तरीके से कट करेंगे और इसको आगे की तरफ कर लेंगे। तो सीधी साइड की तरफ यहाँ पर इसको कर लेना है इस तरीके से। एक्स्ट्रा धागा को कट करके हटा देंगे और इसको इस तरीके से मिलाकर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो एकदम किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर निकल रहा है उसको छाट के निकाल देंगे। तो ये पट्टी हमारी थोड़ी एक्स्ट्रा लग रही है, इसको सिलाई को ऐसे लेके जाएंगे और ये देखिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। इतना हमको यहाँ पर सिलाई लगानी है, यहाँ तक हमको सिलाई लगानी है बस। अब मोड़ेंगे ऐसे घुमाकर और अब हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगाएंगे। इस सिलाई को इस तरीके से लेकर जाएंगे, अब घुमाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर इसको कट करके हटा देंगे हल्का सा, और यहाँ पर किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे और इसको यहाँ पर इस तरीके से सेव देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको हल्का सा ऐसे मोड़ेंगे और इसको इस तरीके से मोड़ के यहाँ पर एक नुकीली शेप बना लेंगे और यहाँ पर हम किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो एकदम किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगानी है, ऐसे घुमाते जाना है, सुई को अंदर ही रखना है और घुमाकर और फिर यहाँ पर सिलाई लगानी है। एकदम किनारे किनारे सिलाई लगाना है, जो भी कपड़ा बाहर निकले उसको अंदर कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। एकदम किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से लेकर जाएंगे सीधी सीधी और फिर यहाँ पर हम यहाँ को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऊपर लेके जाकर और फिर यहाँ पर मोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये 2 सिलाई लग चुकी है, देखिए। तो 2 लाइन यहाँ पर हमको बनानी होती है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ पर इसको घुमाकर इसको पक्का कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्लिप्स को बनाना है। तो इस तरीके से ये देखिए ये बन चुका है, ये पट्टी हमारी जॉइंट हो गई है। अब यहाँ पर ये सीधी साइड है हमारी, सीधी साइड की तरफ हमें यहाँ को मोड़ना है, इसको ऐसे हल्का हल्का सा मोड़ना है। ऐसे हम मोड़ देंगे हल्का हल्का सा, ऐसे मोड़ते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को हल्का हल्का सा मोड़कर यहाँ पर सिलाई लगाते ही जाना है। ऐसे कपड़े को मोड़ मोड़ कर यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है, पूरे में ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से कपड़े को करते हुए यहाँ पर पूरे में सिलाई लगाना है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ वो भी आपको अभी वीडियो में बता दूँगी। तो पहले ऐसे कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमको यहाँ पर स्लिप्स लेना है यहाँ पर, और ये यहाँ पर बाजू को जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इसका सेंटर लगा लेंगे, सेंटर पे कट लगाएंगे यहाँ पे। तो इसको इस तरीके से करके और यहाँ पर सेंटर पे कट लगाना है, छोटा सा कट लगा लेंगे इधर। और अब कट को ऐसे मिलाएंगे और इसमें भी हम इन दोनों का भी सेंटर ले लेंगे। इसको फोल्ड करके स्लिप्स को और इस तरीके से चौक से निशान लगा के और सेंटर पे ऐसे इस कट को मिलाएंगे और स्लिप्स को जोड़ देंगे इस तरीके से। इस तरीके से जोड़ देना है, इस कट को मिलाकर निशान से और ऐसे जोड़ देना है। तो ये देखिए हल्के हल्के सी मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है पूरे में। इस तरीके से सिलाई लगा देना है। कपड़े को इस तरीके से करते हुए यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से पूरा कपड़े में यहाँ पे सिलाई लगा देना है। ये यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। अब दूसरी तरफ भी हम इसको ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए ऐसे ही यहाँ पर सिलाई लगाना है।
इस कपड़े को ऐसे बराबर जॉइंट करते हुए और अब यहाँ पर सिलाई लगा देना है। तो ये स्लिप्स यहाँ पर लग चुकी है। ये देखिए, अब धागे को कटिंग करके हटा देना है। ये जो भी एक्स्ट्रा धागा दिख रहे हैं उनमें उनको कट करके हटा देना है। अब नाखून से इसको सेट करना है। ये देखिए, ये उल्टी तरफ है और ये सीधी तरफ साइड है, तो इसको नाखून से ऐसे सेट कर लेंगे और ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से नाखून से सेट करते करते फिर यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। तो 3 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर तो शर्ट पे सिलाई लगाना है, बाजू पर नहीं। तो दूसरी बाजू को भी ऐसे ही जोड़ देना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से जोड़ लिया है। अब दूसरी बाजू को भी ऐसे ही जोड़ लेना और इसको यहाँ पर ऐसे जो हमने निशान लगाए थे, अब शर्ट को ज्वाइंट करना है इस तरीके से। तो निशान के ऊपर ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाए थे उसी निशान पर यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। और अब बाजू में इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। बाजू में 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और पूरे में ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो एक बार और मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये सिलाई बाद में निकले नहीं, इसलिए। तो 2 बार मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से पूरे में मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी ताकि ये हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी और बाद में निकलेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई लगा दी है, इससे हमारी सिलाई बाद में निकलती नहीं है और ये पक्की सिलाई हमारी हो जाती है। तो इस तरीके से तो दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया था, तो 1.25 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। पहले पिन से यहाँ पर सेट कर लूँगी इसको, ताकि जब सिलाई लगाते समय यहाँ पर कपड़ा इधर उधर नहीं हो। तो इस तरीके से पहले पिन पर ऐसे पिन को लगा के सेट कर लूँगी और फिर यहाँ पर मैं मार्किंग करके यहाँ पर निशान से फिर निशान के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से पिन लगा लेनी है और अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। तो 1.25 इंच में यहाँ पर निशान लगा रही हूँ और इधर मैं 1.5 इंच निशान लगा रही हूँ और नीचे की साइड भी 1.5 इंच निशान लगा रही हूँ। अब इन निशानों को मिला देंगे इस तरीके से, ऐसे सीधे मिला देना है और इन निशानों के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे। 1/2 इंच यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो अब पूरे में हम इस सिलाई को लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, कपड़े को बराबर करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है, ऐसे सिलाई लगाते जाना है इन निशानों के ऊपर इस तरीके से। देखिए, ऐसे सिलाई लगाना है निशान के ऊपर यहाँ पर। और ये हमारी दूसरी साइड भी सिलाई लग चुकी है। यहाँ पर भी मैं दो सिलाई लगा देती हूँ ताकि ये पक्का हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने दो साइड वो दो सिलाई लगाई है इस तरीके से, यहाँ पर लगा लेना है। अब ये हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ पर हम कफ जॉइंट करेंगे। तो इसको मैं सीधा कर ले रही हूँ, पहले शर्ट को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कफ जॉइंट करेंगे। तो इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर सेंटर पर एक कट लगाएंगे छोटा सा। एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर हटा देंगे और एकदम बराबर कर लेंगे इसको और यहाँ पर सेंटर पे कट लगा देंगे, छोटा सा ऐसे कट लगाएंगे। और अब कफ को ऐसे ही लेकर आएंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर कटिंग कर देना है। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसको कट करके हटा देना है। यहाँ पर भी मैं नीचे से भी मैं यहाँ पर 1/2 इंच का रखते हुए
कपड़ा और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर रही हूँ। अब इसको इस तरीके से करना है, डबल फोल्ड। और अब हम यहाँ पर सेंटर पे कट लगाएंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाट के निकाल देंगे और सेंटर पे यहाँ पर कट लगा देंगे। इस तरीके से छोटा सा कट लगा देंगे। यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा नहीं रखना है। और आप कट लगाकर अब इन कट को मिलाकर और यहाँ पर कफ को जॉइंट करेंगे। इसको सीधा ऐसे रखेंगे और कफ को इस तरीके से रख के अब यहाँ पर जॉइंट करेंगे। बीच में हम यहाँ पर एक छोटी छोटी 2 चुन्नट लगाएंगे। तो एक चुन्नट हम इस तरफ लगाएंगे ऐसे, ये देखिए। तो इस सिलाई को इस तरीके से लेकर जाएंगे और यहाँ पर एक चुन्नट बनाएंगे। कट को कट से मिलाते हुए जितना भी कपड़े यहाँ एक्स्ट्रा बचेगा उसमें यहाँ पर चुन्नट बनानी है एक, इस तरीके से ऐसे प्लेट बना लेनी है, ये देखिए। और यहाँ पर भी इस तरीके से हमको इस साइड भी करना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ पर रहेगा उसमें एक प्लेट बना लेंगे और अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे सिलाई लगा देना है इस तरीके से, देखिए। तो ये यहाँ पर सिलाई लग चुकी है। धागा को कट करके हटा देंगे। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पे शेप दी है उस शेप में यहाँ पर सिलाई लगाएंगे पूरे में। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ से शुरुआत करेंगे और ऐसे सिलाई को लेते जाएंगे ऐसे, इस तरीके से। और ऐसे यहाँ पर लेकर जाएंगे और यहाँ पर ऐसे मिलाकर निकाल देंगे। तो ऐसे निकाल देना है अब सिलाई यहाँ से। तो ये देखिए, ये हमारा कफ जॉइंट हो चुका है। तो कफ भी हमने बना लिया है। अब इसको पलट लेना है, इस तरीके से यहाँ पर सीधा कर लेना है। और जो भी यहाँ पर धागे रहेंगे उनको काट कर हम हटा देंगे। यहाँ पर किसी नुकीली चीज़ से भी आप यहाँ पर किसी चीज़ की सहायता से इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं और इसके कॉर्नर को निकाल सकते हैं। और उंगली से भी आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से करके अब यहाँ पर हमको ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है ऐसे एकदम किनारे किनारे पहले सिलाई लगाएंगे, नीचे नीचे एकदम नीचे की साइड किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगानी है। इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। फिर हम यहाँ पर कपड़े को घुमाएंगे और यहाँ पर हम 3 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाना है। पूरे कप में ऐसे ही सिलाई लगाएंगे, कपड़े को घुमाएंगे और इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब एक सिलाई हम यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए, तो ये हमारा कप भी जॉइंट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये कप कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा कप जॉइंट हो चुका है। तो इस तरीके से कफ को जॉइंट कर लेना है। तो अब यहाँ पर हम कॉलर को बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पेपर पेस्टिंग से यहाँ पर ऐसे चिपका कर कपड़े को पेपर पेस्टिंग पर चिपका कर और यहाँ पर ऐसे हमको डबल इस कपड़े को ऐसे रख लेना है और यहाँ पर हमको सिलाई लगानी है एकदम किनारे किनारे। तो एकदम किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। अब धागा लेंगे और धागा में इसको कॉर्नर को ऐसे फंसाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। हल्का सा सिलाई लगाना है और इस कपड़े को इस धागे को ऐसे निकाल देना है, कपड़े से बीच में से ऐसे निकाल देंगे
ताकि ये ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम कॉर्नर निकालेंगे तो ये हमें कॉर्नर निकालने में आसानी होती है, इसलिए तो आसानी से यहाँ पर कॉर्नर निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, एकदम किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगा देना है पूरे में। जैसे ये शेप बनाया हुआ है कॉलर का, उसी शेप में यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से यहाँ पर एक और धागा लेंगे और ऐसे फंसा के कपड़े में और इस तरीके से नीचे निकाल देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे सिलाई लगा देनी है। तो ये कॉलर हमारी हाफ कॉलर अभी बन चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा रहेगा उसको काट कर हटा देंगे और हल्का हल्का सा कपड़ा यहाँ पर रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े जो भी हमारा ज़्यादा कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है उसको काट कर हटा देंगे। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर लग रहा है तो उसको छाट कर यहाँ से निकाल दूँगी, यहाँ पर भी। तो ये अब हम इसको पलट लेंगे। तो ये कॉर्नर को इस तरीके से ऐसे निकाल लेंगे, इस धागे को ऐसे, और किस चीज़ की सहायता से इन कॉर्नर को ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे कॉर्नर को निकाल लेना है और इन धागे को हटा देंगे, कैंची से काट के हटा देंगे इनको। इसे भी हमको ऐसे ही निकालना है, कॉर्नर को ऐसे इस तरीके से। ये देखिए ये कॉर्नर हमारा अच्छे से निकल गया है। अब यहाँ पर ये जो भी धागे लगाए हमने दोनों, उनको काट कर हटा देंगे। कैंची से काट कर इनको हटा देंगे। और अब हम यहाँ पर ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर निकाल लेना है इन कॉर्नर को। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे से भी हमको कटिंग करना है, नीचे से भी ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके हटा देना है और एकदम किनारे किनारे तक ये कटिंग करनी है। इस बुकरम के पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे यहाँ पर कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। इस कॉलर में 3 पॉइंट की दूरी पर सिलाई लगा देंगे, सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से ऐसे। ये देखिए आप कपड़े को घुमाना है और कपड़े को घुमाकर यहाँ पर 3 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाना है और यहाँ पर इस कपड़े को ऐसे साइड करते जाएंगे और बराबर बीच में रखना है हमको ये कपड़े को ऊपर का, और ऐसे साइड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारी कॉलर बन चुकी है। तो आधी कॉलर हमारी बन गई है। अभी हमें इसमें बीच में सेंटर में कट लगाना है। तो यहाँ पर कट लगा देंगे छोटा सा। अब हमें इसके नीचे का पार्ट लेंगे और इसको भी इस तरीके से ही ऐसे कट से कट को मिलाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे सिलाई लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देना है। तो 1 इंच मैंने यहाँ पर ये बाहर निकाला है और ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देना है पूरे में। कट से कट को मिलाना है और सिलाई लगाते जाना है एकदम किनारे किनारे। यहाँ पर पेस्टिंग के किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा देना है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको पलट लेंगे। तो पलट लेना है इसको इस तरीके से और नाखून से इसको ऐसे सेट कर देना है। अब ये हमारी कॉलर बन चुकी है। इसको नाखून से सेट करके इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसको कॉलर को ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमने ऐसे ले लिया है और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पे बीच में सेंटर पे कट कर लगा देंगे और जो ये कपड़ा निकल रहा है उसको काट कर हटा देंगे इस तरीके से। अब हम कॉलर को ज्वाइंट करेंगे। तो जो ये कट से कट को ऐसे मिलाना है और कॉलर को ज्वाइंट कर देना है।
जो भी हमने कट लगाया है उस पर ऐसे सीधे एक लाइन बना लेनी है और इस तरीके से कट से इसको जोड़कर ऐसे मिलाना है। अब यहाँ पर सिलाई लगाना है, तो इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर पूरे में ऐसे सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर निशान लगाना है, यहाँ पर कॉर्नर पर, और इस तरीके से ऐसे यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ से हल्का सा कपड़ा को बाहर निकालना है ताकि हमें यहाँ पर कॉलर भी अभी जॉइंट करना है, इसलिए थोड़े से कॉलर के कपड़े को बाहर रखना है, मार्जिन को, और ऐसे मिलाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे इस कपड़े को हल्का सा बाहर निकालना है, कॉलर के इस मार्जिन को। तो ये दोनों तरफ सिलाई लगा दिए। अब इसको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है, ये देखिए इस तरीके से, और दूसरी साइड भी हमें ऐसी सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम इस कपड़े को, ये जो भी कपड़ा दिखेगा उस पर अंदर कर देंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ये सीधी साइड से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। तो कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे नीचे से, और यहाँ पर पहले टॉप पर स्टिच पर टॉप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पर कपड़े को सेट करते हुए यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देंगे, ऐसे लगाते जाएंगे सीधे सीधे, ऐसे लगा देना है। अब कपड़े को घुमाएंगे और यहाँ पर 3 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर आप सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने ऊपर वाले में लगाया वैसे ही यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाते हैं, सिलाई लगा देनी है। 3 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से ऐसे सिलाई लगाते जाना है। अब इस कपड़े को घुमाएंगे और एक और सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो एक सिलाई और लगा देंगे, एक सिलाई इसके ऊपर जस्ट थोड़े से ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारी कॉलर भी लग चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हमारी शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये कॉलर हमारी लग चुकी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर जो नीचे से हमने मार्जिन छोड़ा था उसको यहाँ पर फोल्ड करना है ऐसे। तो नीचे से इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से, हल्का हल्का फोल्ड करना है हमको, थोड़ा थोड़ा सा। ये देखिए हल्का हल्का से यहाँ पर फोल्ड, ऐसे यहाँ पर देखिए फोल्ड करते जाना है, और बीच में यहाँ पर एक छोटी छोटी सी चुन्नट बना देना है, हल्की हल्की सी एकदम, ताकि इसकी गोलाई की शेप आ जाए। इसलिए इस तरीके से हमको यहाँ पर पूरे में ऐसे ही सिलाई लगाना है, हल्की हल्की सी चुन्नट देते हुए यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। ऐसे इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप मुझे बता देना, मैं उसी टॉपिक पर यहाँ पर आप वीडियो बना दूँगी। और आपको ये शर्ट की वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो प्रेस करके ये शर्ट कितनी सुंदर लग रही है आप देख ही सकते हैं। शर्ट की स्टिचिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बटन भी मैंने इसमें लगा दिए।